चीन दुनिया के देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। यह बात तब और पुख्ता हुई जब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपने हबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया। अब आप कहेंगी कि यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। असल में उदाहरण कई सारे हैं और इसके पक्ष में तमाम दलीलें भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज्यादा कम और मध्यम आय वाले देश हैं जिन पर चीन का कर्ज उनकी कुल जीडीपी का 10% हिस्से के बराबर है। इसमें कुछ ऐसे भी कर्ज हैं जो आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है। कुछ कर्ज ऐसे हैं जो चीन की सरकार ने सीधे तौर पर उन देशों को नहीं दिए हैं, या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ने या बैंकों ने उन देशों को कर्ज दिया है। जानकार बता रहे हैं कि मध्यम आय और कम आय वाले देशों को कर्ज देने के मामले में बीते 10 साल में चीन 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ा है। 2020 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को करीब $170 बिलियन का कर्ज दिया है। हालांकि ये वो आंकड़ा है जो आधिकारिक रूप से लोगों के सामने है। इस तरह चीन दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदार बनने वाले 9 देश चीनी कर्ज के दलदल में फंस गए हैं। ये देश हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताजिकिस्तान, जिबूती, किर्गिस्तान, मंगोलिया, लाओस और मॉन्टेनेग्रो। दक्षिण एशिया के 3 देश पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव पर तो चीन के बेशुमार कर्ज हैं। श्रीलंका के हबनटोटा का मामला तो हमने पहले ही आपको बताया। अब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है और वो दोबारा चीन की ओर देख रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की नजर पहले से ही है। वहीं मालदीव में चीन पहले से ही कई परियोजनाओं का विकास कर रहा है। इन बातों से यही पता चलता है कि कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में कर्जदार देशों को अपना प्रोजेक्ट चीन के हवाले करना होता है, या भविष्य में वे ऐसा कर देंगे। लेकिन जानकारों की राय इस मामले में कुछ अलग है। विशेषज्ञों की माने तो चीन गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, यह कहना सही नहीं है। अब श्रीलंका का ही उदाहरण देख लीजिए। जानकार बताते हैं कि श्रीलंका पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का नहीं है। श्रीलंका के कुल कर्ज का महज 10% कर्ज ही चीन का है, और वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिया गया है। श्रीलंका पर सबसे बड़ा कर्ज जापान और एशिया डेवलपमेंट बैंक का है। विशेषज्ञ यह भी दावा करते हैं कि 2007-8 में श्रीलंका ने हबनटोटा पोर्ट के लिए अमेरिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। इसके बाद ही श्रीलंका ने चीन का रुख किया। हालांकि श्रीलंका विश्व बैंक से मदद ले सकता था, लेकिन उसके नियम इतने कड़े हैं कि गरीब मुल्क उसकी शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाते। इसलिए विशेषज्ञ बताते हैं कि यह पश्चिमी देशों द्वारा फैलाया गया नैरेटिव है कि चीन कम आय वाले देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। मगर यह नैरेटिव पश्चिमी देशों का है या नहीं, अगर इससे इतर बात करें तो कुछ बातें हैं जो चीनी कर्ज को कर्ज जाल साबित करती हैं। असल में चीन का कर्ज पश्चिमी देशों की तुलना में महंगा है। चीन 4% की दर से कर्ज देता है, जो कमर्शियल बाजार की दर के करीब करीब बराबर है। यह दर विश्व बैंक की दर से 4 गुना ज्यादा है। जहां पश्चिमी देश कर्ज चुकाने के लिए 28 साल तक का वक्त देते हैं, वहीं चीन 10 साल से भी कम समय देता है। यही वो बातें हैं जो चीन को हमारे सामने एक साहूकार के रूप में पेश करती हैं और उसके कर्ज को शोषणकारी बताती हैं। इस एपिसोड में इतना